नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श भाग 2 का पाठ 10 तातारा वामीरो कथा का पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले जरा समझ लें इस पाठ के बारे में। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला जो प्रमुख द्वीप है कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। एक पौराणिक जनश्रुति यानी लोगों द्वारा सुनी सुनाई एक कथा है, प्रसंग है कि कभी ये दोनों द्वीप एक थे, लेकिन कोई ऐसी घटना घटी थी जिस घटना के कारण ये दोनों जो थे द्वीप अलग अलग हुए थे। और ये जो प्रस्तुत पाठ है ये उस अलग होने वाली घटना पर आधारित है कि किस प्रकार क्या ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण जो थे ये द्वीप अलग हो गए। तो ये एक लोक कथा है, उस लोक कथा पर आधारित ये पूरा पाठ था। तो पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को समझ लिया था। आशा आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो आइए आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला, तातारा वामीरो कथा कहाँ की है? तातारा वामीरो कथा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित कार निकोबार द्वीप समूह की कथा है कि वो कार निकोबार किस प्रकार दो द्वीपों में बटा था, कौन सी घटना वहां घटी थी, तो उस पर आधारित ये है। प्रश्न 2 आता है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामीरो जो थी वो एक श्रृंगार गीत गा रही थी, प्रेम का गीत गा रही थी। तभी अचानक क्या हुआ कि समुद्र की एक ऊंची लहर उठी और उस ऊंची लहर ने उसको भिगो दिया। जैसे उस लहर के कारण वो भीगी, वो हड़बड़ा गई और हड़बड़ा कर वो अपना गाना गाना भूल गई। प्रश्न 3 आता है, तातारा ने वामीरो से क्या याचना की? तातारा ने वामीरो से को अपना परिचय देते हुए, अपना नाम बताते हुए उसे याचना की कि वह कल भी वह इसी स्थान पर उससे मिलने के लिए आए, वह उसकी यहाँ प्रतीक्षा करे। प्रश्न नंबर 4 आता है, तातारा वामीरो के गांव की क्या रीति है, यानी वहां के क्या परंपरा है। तातारा वामीरो के गांव की जो रीति है, परंपरा है कि वहां के जो विवाह के जो लड़के लड़की जो है उनका एक ही गांव का होना आवश्यक है। किसी दूसरे गांव के युवक के साथ वो विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते, उनकी ये परंपरा है। विवाह होना असंभव ही था, तो उन्हें विवाह नहीं करना, एक ही गांव का होना अनिवार्य है। प्रश्न पर आ जाता है, क्रोध में तातारा ने क्या किया? क्रोध में तातारा ने तलवार निकाली और अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसने क्या किया, धरती में घोंप दिया। अब वो धरती में घोंपने के बाद उस तलवार को अपनी ओर खींचते हुए दूर चला गया। जैसे जैसे वो दूर जाता जा रहा था, अचानक जो था धरती पे दरार पड़ जा रही थी, लकीर पड़ जा रही थी। जो लकीर तलवार के कारण खींच रही थी, धीरे धीरे वो चौड़ी होकर दरार पड़ गई और वो धरती जो थी वो दो हिस्सों में बट गई। लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आता है, तातारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? अब तातारा जो था पारंपरिक पोशाक पहनता था, तो अपने पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। ये तलवार कोई धातु की नहीं, लकड़ी की थी, लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोग ये मानते थे कि चाहे वो तलवार लकड़ी की, तो भी क्या है उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति है कोई। अब वो अपनी तलवार को कभी अपने आप से अलग नहीं करता था, ना ही वो दूसरों के सामने उस तलवार का कभी उपयोग करता था। लोगों का ये मत था, लोग ये मानते थे कि जो तातारा है अपने जितने भी साहसिक कारनामे करता है वो इस तलवार के कारण ही कर पाता है, क्योंकि उसकी तलवार में बड़ी शक्ति है। यह तलवार जो थी अपने आप में एक विलक्षण रहस्य से युक्त थी। प्रश्न 2 आता है, वामीरो ने तातारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? कब बेरुखी दिखाई थी? जब उसे गाने के लिए अनुरोध करता कि बार बार तुम गाना गाओ, तुम रुक क्यों गए हो? तो तब उसने उसको बेरुखी से जवाब दिया था। जब तातारा ने वामीरो से अपना मधुर गाना पुनः गाने के लिए अनुरोध किया, प्रार्थना की कि वो दोबारा गाना गाए, वो रुक क्यों गई? वो जब पानी की लहर आई थी तो अचानक वो गाना गाते गाते रुक गई थी। तो जो तातारा जो था दूसरा गाना मोहित होकर वहां सुनते हुए चला आया था, उस गाने पर इतना आकृष्ट हो चुका था, तो जैसे उसका गाना बीच में छूटा तो उसकी तंद्रा बंद हो गई थी। तो उसने निवेदन किया कि तुम दोबारा गाना गाओ। तो उसने कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाना पुनः पुनः गाओ। अब वामीरो ने उसको बेरुखी से जवाब दिया कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह मुझे यहाँ घूरने और ये असंगत प्रश्न करने का कारण क्या? प्रश्न असंगत क्या है? कि किसी बाहर वाले का ये क्या अधिकार है कि वो किसी और से कहे कि तुम अपना गाना सुनो? कोई अधिकार ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए था। अपने गाँव के अलावा किसी और गाँव के युवक का इस तरह का प्रश्न उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूँ। क्योंकि तुम मेरे गाँव के नहीं हो, मेरे गाँव के लगते नहीं, बाहर के हो, किसी और गाँव के हो।
तो मैं इसके लिए बात दे रही हूँ कि तुम जानती हो, तो मैं क्यों तुम्हें किसी और बात का जवाब दूँ, क्यों गाना गाऊँ? तो तुम अपना अपना बारे में बताओ पहले। प्रश्न 3 आता है, तातारा वामीरों की त्याग में मृत्यु से जो निकोबार है उसमें क्या परिवर्तन आया? तातारा वामीरों की त्याग में मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि अब दूसरे गांव के जो लोग थे आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। यानी बीमारों का जो आपसी वैवाहिक संबंध था इसी कारण तो नहीं हो पाया था क्योंकि वो दोनों अलग-अलग गांव के थे। अब दूसरे गांव से विवाह हो नहीं सकता था इसलिए उनका विवाह हुआ नहीं था। लोगों ने उनको बहुत अधिक डांटा फटकारा था, अपमानित किया था तातारा को। अब जब उनकी मृत्यु हो गई है उसके बाद जो थे उनके लोगों में परिवर्तन आ गया। तो उन दोनों की जो त्याग में मृत्यु थी, उस मृत्यु ने लोगों की आँखें खोल दी। अब उन्होंने अपनी उस पुरानी रूढ़ि परंपरा को त्याग दिया था, उसमें परिवर्तन ले आए थे। प्रश्न 4 आता है, निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे? जो निकोबार है के जो लोग थे वो तातारा को बहुत पसंद करते। एक तो वो सुंदर था, बहुत शक्तिशाली, बलिष्ठ था, हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। वो नेक दिल इंसान था, मददगार था, किसी पे कोई भी मुसीबत आ जाती, तत्काल वो सहायता करने के लिए पहुँच जाता था। ना कि केवल अपने गाँव वाले नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना वो अपना धर्म समझता था। सभी उसका आदर करते थे। मुसीबत की घड़ी में लोगों के पास भागा-भागा पहुँच जाता था। तो सभी की तरफ उसको मान-सम्मान बहुत अधिक मिलता था। लिखित प्रश्नोत्तर का जो है अगला प्रश्न आता है, वो थोड़ा दीर्घ प्रश्न है। उसमें पहला आता है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बाद निकोबार वासियों का क्या विश्वास है? तो द्वीप अलग-अलग हो गए थे, उसका कारण क्या था? निकोबारियों का विश्वास था कि प्राचीन काल में जो कार निकोबार है, अंडमान, ये दोनों एक ही थे और इस विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा बताई जाती है। मानते हैं, लोग ये मानते हैं। उस कथा का नायक कौन है? तातारा, और नायिका कौन है? वामिरू। दोनों में आपस में प्रेम संबंध था। लेकिन समाज के लोगों को पसंद नहीं था क्योंकि दो अलग-अलग गाँव के थे। तब ये निषेध था, उन दोनों में आपस में संबंध हो नहीं सकता था, विवाह नहीं हो सकता था। तब जो था लोगों ने उनका विरोध किया, तातारा का अपमान किया। गुस्से में तातारा ने क्या किया था, अपनी तलवार को धरते हुए घोंप दिया था और फिर उस तलवार को खींचा हुआ आगे बढ़ गया था, जिसके कारण उसमें दरार पड़ी और दरार चौड़ी होती हुई धरती दो हिस्सों में बट गई थी। उसमें एक कार निकोबार बन गया और दूसरा लिटिल अंडमान बन गया। प्रश्न 2, तातारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिन भर की थकावट के बाद, अथक परिश्रम करने के बाद जब वो थक गया था, तो एक शाम को तातारा जो था, शाम के समय समुद्र के किनारे टहलने के लिए चला गया। उस समय जो था सूरज डूबने वाला था। तो जब सूरज डूबने वाला था, तो सूरज की जो परछाई थी, किरणें जो थी, वो समुद्र पे पड़ रही थी। उस समय समुद्र की ठंडी-ठंडी ब्याह, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी जो थे वो चहचहाते हुए संध्या के समय धीरे-धीरे अपने घरों को लौट रहे थे। ऐसे में पक्षियों की चहचहाट भी धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही थी, यानी कम पड़ती जा रही थी। पक्षी अपने-अपने लौट रहे थे। आवाज़ें धीरे-धीरे खत्म होती जा रही थी, यानी संध्या काल आता जा रहा था। अब तातारा जो था वो शांत मन था। वो जो था उस समय वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहा था। वहाँ की बालू जो थी, रेत जो थी, समुद्र के किनारे की रेत, वहाँ पर बैठा था और सूरज की अंतिम किरणों को देख रहा था। उन किरणों को जो समुद्र पे पड़ रही थी और लगता था धीरे-धीरे वो समुद्र में विलीन हो जाएँगी। तो उस मस्त प्राकृतिक वातावरण उस समय अत्यधिक मनमोहक था। प्रश्न नंबर 2 आता है अगला, तीसरा, वामीरों से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या बदला? अब तातारा जो था, उसकी भेंट वामीरों से हुई थी, कैसे हुई, उसके बाद क्या हुआ? अब वो क्या परिवर्तन आते हैं? वामीरों से मिलने के बाद तातारा सम्मोहित सा हो गया था। यानी अपनी सुध-बुध खो बैठा था, उसी में मोहित हो गया था, अपना होशो-हवास खो बैठा था। उसी के ध्यान में इतना मग्न हो गया था। उसका हृदय अत्यधिक व्यथित था, बेचैन था, व्याकुल था। उसे भेंट करना वो चाहता था। वो शाम की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब शाम हो, कब वो उससे उसकी भेंट करे। अब वो वहाँ उससे निवेदन कर चुका था कि तुम यहाँ पहुँचना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम यहाँ अवश्य आना। और वो शाम की प्रतीक्षा कर रहा है और ये प्रतीक्षा की घड़ी उसके लिए बहुत बड़ी थी। पहला बार उसके जीवन में ऐसा हुआ था क्योंकि उसका जीवन तो बड़ा शांत, गंभीर जीवन था। लेकिन अब अचानक क्या हुआ था, वो उसे भेंट करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उसका हृदय व्यथित था। वो खुद भी अचंभित था, रोमांचित था और वो बेचैनी से जो था दिन ढलने का वेट कर रहा था। और जहाँ वो लपाती के पास समुद्री तट पर मिला था उससे, वामीरा से, वो वहीं पहुँच गया। लपाती के पास की जो समुद्री चट्टान थी, वहाँ बैठकर जो था वो वामीरा की प्रतीक्षा करने लगा। उसके लिए एक-एक पल काटना बेहद मुश्किल था। लेकिन जैसे उसने वामीरा को अपनी ओर आते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब क्या होता था कि अब रोज़ दोनों उसी जगह मिलते, लेकिन मूर्तिवत एक-दूसरे को निर्निमेष, यानी बिना पलक झपके एक-दूसरे को निहारते रहते।
वो प्रेम था एक दूसरे से मिलना नहीं, बातें नहीं करना, सिर्फ चुपचाप एक दूसरे को निहारते चले जाना। तो उनका जो ये प्रेम था समर्पण का भाव था उसमें और अनवरत लगातार चलता चला जा रहा था। प्रश्न 4 आता है प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं? अभी आपकी अपने समझ वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप अपने विचार भी दे सकते हो जो अपने अनुभव में आपने बहुत बार जो इस तरह के पर्व देखे होंगे जिसमें जो है पशु पक्षियों को आपस में लड़ाया जाता है उनके वर्णन होते हैं तो आप उनका वर्णन भी इसमें कर सकते हो। यहाँ प्रसंग आता है कि प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशुओं के मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें पशु पक्षियों की आपस में लड़ाई दिखाई जाती है। तीतर की, बटेर की और वो जो है भैंस वगैरह के युद्ध कौशल दिखाए जाते हैं। उनके आपस में युद्ध दिखाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो था पर्वों का आयोजन किया जाता था जिसमें हष्ट पुष्ट मजबूत पशुओं को लाया जाता था। उनका शक्ति प्रदर्शन होता था, उन्हें आपस में लड़ाया जाता था। तीतर, बटेर, सांड कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो था युवकों के आपस में शक्ति प्रदर्शन की प्रतियोगिताएँ भी होती थी, जिसमें गाँव के सभी लोग हिस्सा करते थे, भाग लेते थे इसमें। बाद में नृत्य संगीतों का आयोजन किया जाता था, खाने-पीने की व्यवस्था होती, भोजन का प्रबंध किया जाता था। बड़े-बड़े मेलों का आयोजन किया जाता था। अगला क्वेश्चन आता है रूढ़िवादी जब बंधन बोझ बन जाती है, रूढ़ियाँ कभी भी बोझ बन जाती हैं, तब उनका टूट जाना अच्छा है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों अच्छा है कि जो रूढ़ियाँ, परंपराएँ हैं, जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, विकास को रोक देती हैं, तो उन रूढ़ियों को तोड़ देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो कहते हैं कि रूढ़ियाँ जो है, परंपराएँ जो हैं, हालाँकि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती हैं। जब तक ये रक्षा करती है, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन जब यही रूढ़ियाँ हमारी बाधक बन जाएँ, जैसे सती प्रथा है, वो रूढ़ी हमारी कितनी बड़ी बाधा बनी हुई थी, है ना? ऐसे जो भी कोई रूढ़ियाँ हैं, जो हमारी प्रगति के पथ में बाधक बन जाती हैं, कुछ भी ऐसी परंपराएँ, उन्हें तोड़ देना चाहिए, त्यागना चाहिए। क्योंकि ये हमारी भावनाओं को आहत करती है, बोझ बन जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि ये हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। हमें समय के साथ आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे आधुनिक विचारों को रोक लगा देती है, हमारे पैरों में बेड़ियाँ डाल देती है। अब पाठ के संदर्भ में भी तो देखिए, फिर तातारा और वामियों का संबंध जो था, विवाह संबंध नहीं हो पाया। वही रूढ़ी जो थी कि नहीं जी दूसरे गाँव के दूसरे गाँव के लोग एक-दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई बात नहीं थी इसकी। तो ये जो परंपरा थी, जो जो विरोध वाली थी, इसका टूट जाना ही अच्छा था। लेकिन इसका कारण हुआ क्या? इसका टूटना कब हुआ संभव? जब दोनों की जानें चली गई, यानी मृत्यु उन्होंने अपना त्याग दिया, अपना बलिदान कर दिया, तब जाके ये परंपरा टूटी। हालाँकि परंपरा का टूटना अच्छा था, लेकिन थोड़ा करुणामय था। अगला प्रश्न आता है आशीष प्रश्न है, जब कोई राह ना सोचे तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति बल उसने धरती में घोप दिया। अब ताकत से उसे खींचने लगा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि जब भी कोई राह नहीं सूझती, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा निकालने के लिए कभी-कभी चीज़ों को तोड़ना-फोड़ना शुरू कर देते हैं। किसी के खिलौने बच्चों को मिल जाए तो बच्चों को गुस्सा आता है, चीज़ों को तोड़ देते हैं, तहस-नहस कर देते हैं। अब यहाँ जो था उसको गुस्सा आया था। किसको गुस्सा आया था? ताताया को। ताताया को जो गुस्सा आया था उस गुस्से के कारण क्या था? वामिरों की माँ ने उसका अपमान किया था बहुत ज़्यादा। अब वो वामिरों से भेंट करने के लिए आया था। अब दोनों के गाँव में विवाह संबंध हो नहीं सकते थे तो वामिरों नहीं च की माँ नहीं चाहती थी कि वो उससे भेंट करे, इसलिए उसने ताताया का अपमान किया था। अब इतना अपमान सहने के बाद जो था ताताया को गुस्सा आ गया। अब उस गुस्से को शांत करने के लिए उसने क्या किया? उसने तलवार को धरती पर घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचा। क्योंकि उसका बस नहीं चल रहा था ना, वामिरो रोई जा रही थी। ना वामिरो को वो शांत करवा पा रहा था, ना अपने अपने भावों को प्रकट कर पा रहा था, ना उन लोगों से पूछ पा रहा था कि ऐसी क्या मुसीबत है? क्यों नहीं विवाह सकता? लेकिन जब उसका बस नहीं चला तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने तलवार को धरती पर घोंप दिया और खींचने लगा। और ऐसे में इस बहाने से वो अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहता। प्रश्न 2 आता है आशीष प्रश्न में, बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अब तातारा जो है वो वामिरों से मिलना चाहता था, क्योंकि उसने निवेदन किया था कि तुम यहाँ कल आना, मैं तुमसे भेंट करना चाहता हूँ। उसको लगता था कि वो आएगी। मन में कहीं शंका भी थी कि अगर वो ना आई तो अब उसको वहाँ अपनी प्रेयसी को वामिरा की प्रतीक्षा है। अब इस आशा में सूरज की ढल रहा है और उस ढलते सूरज की किरणों को वो देखता चला जा रहा है। समुद्र के किनारे सूरज की किरणें, अब उन किरणें को समुद्र दिखाई दे रही हैं। उसको लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज डूब जाए और वो उसे भेंट करने न आए। आशा की एक हल्की किरण के सहारे वो प्रतीक्षा लगातार करे जा रहा था कि शायद वो आ जाए। लेकिन उसकी वो प्रतीक्षा सफल हुई थी और तारा से भेंट उसकी अमीरा की भेंट उससे हो गई थी।
आशा है आपको इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, जो भी प्रश्नोत्तर पर यहाँ चर्चा होती है, आप इन प्रश्नोत्तर को पहले 2 बार 3 बार सुनेंगे, समझेंगे, फिर अपनी पुस्तिका पे आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ताकि परीक्षा में आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखने आसानी से आ सके। और आशा है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फौरन करिए, लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।